हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे हो। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। यहाँ तक कि आजकल जो टीचर वाला बीपीएससी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही 10th बोर्ड के बच्चों के लिए भी उपयोगी अब सारे प्रश्न हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1, पार्ट 3 का प्रश्न नंबर 1, साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, साइन 30 डिग्री बट कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है बच्चों ए 0 डिग्री, बी 1, सी 2 और डी 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री बट कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री। बच्चों आपको सर्वप्रथम साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री सभी का मान आपको याद रखना होगा। बच्चों आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 टेबल से। कॉस 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2 गुना कॉट 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/2 गुना 2/√3 गुना √3। बच्चों इस लाइनिंग का अर्थ होता है डिवाइड, भाग। अब इसीलिए ये 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। 2 और 2 को काटेंगे बच्चों, √3 और √3 को काटेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा 1। बच्चों इसका आंसर होगा 1। और किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा। बच्चों मुझे लगता है कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वगैरह में मैं इस टाइप का सवाल सॉल्व किया हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। जैसे 12/5 दिया हुआ, tan थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है। तो चूँकि आप जानते हैं tan थीटा बराबर L/B होता है बच्चों, तो चूँकि आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, L/H होता है। तो देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है L, यहाँ दिया हुआ है B दिया हुआ, लेकिन H नहीं दिया हुआ, इसलिए आप सर्वप्रथम H का मान निकालेंगे। चूँकि आप H बराबर जानते हैं L² + B² होता है बच्चों। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है बच्चों समकोण त्रिभुज के सूत्र के आधार पे, अर्थात पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे। यह आप जानते होंगे कि L² + B² H² बराबर बच्चों, आप पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं H² बराबर L² + B², और इसीलिए H बराबर हो जाएगा √L² + B²। बच्चों अब चलते हैं, इसके लिए हम H निकालते हैं हमको, क्योंकि साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा में H चाहिए। L हमको दिया हुआ है, इसलिए H का वैल्यू निकालते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों 25, अर्थात ये हो जाएगा आपको 169 = 13। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L आपको दिया हुआ 12 और H अभी तुरंत आया है आपको H बराबर 13, इसलिए इसका आंसर होगा 12/13, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बच्चों, इसका भी ऑप्शन होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ बच्चों 2 × 1 - sin² थीटा बट cos² थीटा का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में -2। तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 1 - sin² थीटा बाय cos² थीटा। तो बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। चूँकि आप जानते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ sin² थीटा, चूँकि आप जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो cos² थीटा बराबर हो जाता है 1 - sin² थीटा बच्चों। तो इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे 2 × cos² थीटा 1 - sin² थीटा को बच्चों 2 × cos² थीटा लिख देंगे बाय cos² थीटा। cos² थीटा कट गया बराबर 2 आंसर जो होगा किस ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर P/Q हो तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा का मान है।
पहला ऑप्शन है बच्चों p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू, बी नंबर ऑप्शन है p माइनस क्यू बाय p प्लस क्यू, सी नंबर ऑप्शन है q प्लस p बाय q माइनस p और डी नंबर ऑप्शन है q माइनस p बाय q प्लस p। टेन थीटा इजकल टू बच्चों दिया हुआ है p बाय q, आपको मान निकालना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है बच्चों। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है बाय बी होता है, या इसे एल बाय बी भी कह सकते हैं, इसे एल बाय बी भी कह सकते हैं बच्चों। तो आप यहाँ से एच निकालेंगे बच्चों, क्योंकि कॉस थीटा होता है बी बाय एच, साइन थीटा बराबर होता है एल बाय एच। तो यहाँ आपको एल और बी दिया हुआ है, लेकिन बच्चों आपको एच नहीं दिया हुआ है, तो आप एच निकालें। एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। तो एल का मान दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों, और आपको मान निकालना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपको निकालना है बच्चों। तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, तो बी का वैल्यू आपको देखिए क्यू है, क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। अब साइन थीटा बराबर होता है एल बाय एच, तो एल का मान दिया हुआ है पी बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों, और इसके नीचे उसी तरह से हो जाएगा क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ सिर्फ माइनस का साइन चेंज होगा, यहाँ नीचे साइन माइनस का दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ बच्चों ये हो जाएगा p बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों। अब आप क्या करें, ऊपर वाला ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा q, यहाँ हो जाएगा प्लस p। उसी तरह से नीचे इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच्चों, तो ये हो जाएगा q माइनस p होगा बच्चों। तो यहाँ q प्लस p बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों। ये इसका अर्थ डिवाइड होता है बच्चों, इसीलिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों, और यहाँ q माइनस p होगा। चूँकि इसको और इसको काट देंगे, अब इसको काटने से ऊपर बचा है q प्लस p और नीचे बचा है q माइनस p। इसमें जिसका भी ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा बच्चों। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में q प्लस p, ऑप्शन नंबर सी में q प्लस p बाय q माइनस p, अर्थात इसका सी नंबर आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, साइन 18 डिग्री बट कॉस 72 डिग्री का मान है। ए में 0 डिग्री, बी में 1, सी में -1, डी में 1/4। चूँकि आपको दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बट कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है, तो इसे निकालने के लिए सर्वप्रथम एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है बच्चों। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बच्चों। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है बच्चों। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है बच्चों। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है बच्चों। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉशेक थीटा होगा बच्चों। कॉशेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। चूँकि ये इस आधार पे ही ये क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आप किसी एक को या तो साइन 18 डिग्री या कॉस 72 डिग्री किसी एक को चेंज कर लेंगे बच्चों। तो मैं साइन को ही चेंज करता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री जब लिखेंगे बच्चों तो कॉस, और यहाँ कॉस 72 डिग्री। चूँकि साइन 90 डिग्री में से हम जब बच्चों 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री होगा,
तो 18 डिग्री हम ये देखेंगे कि 18 डिग्री कैसे पूरेगा। 90 में कौन चीज़ घटाएंगे, किस अंक को घटाएंगे कि हमको 18 डिग्री आता है। तो आप जानते हैं कि साइन, आप जानते हैं कि 90 में से 72 डिग्री जब घटाएंगे तो वह हो जाएगा आपको 18। इसीलिए आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बच्चों बाय कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट गया, 1 आ गया, अर्थात इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होता है ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। चूँकि साइन थीटा, चूँकि आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब आपको पूछ रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं बच्चों साइन कॉस के टेबल से आप जानते होंगे बच्चों, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान एक ही होता है, इसीलिए थीटा का मान आपको 45 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ए में सेक थीटा, बी में कॉट थीटा, सी में कॉट थीटा, डी में टेन थीटा। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये आपको सूत्र से दिया हुआ बच्चों। चूँकि आपको मैं ऊपर बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको बताया हूँ सेक थीटा। इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ बच्चों, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान क्या है। ए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों 0, बी में दिया 1, सी में 2 और डी में 3 दिया हुआ बच्चों। चूँकि आपको क्वेश्चन दिया हुआ सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। चूँकि आप जानते हैं बच्चों, आपको बताया हूँ इससे पहले भी आप जानते ही होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। थीटा के स्थान पे कुछ भी मान सेम एक ही जैसा रखेंगे तो भी उसका मान 1 ही होगा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा प्लस ये 2, अर्थात ये दोनों को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा 3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 8 नंबर का आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों दिया हुआ है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री है तो थीटा का मान क्या है। ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी में 50 डिग्री, डी में 60 डिग्री। बच्चों ये आपको दिया हुआ साइन बच्चों आपको 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस। बच्चों आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालने कॉस होता है। तो आप सर्वप्रथम उसी फॉर्म में उसी सूत्र के तहत इसमें से साइन या कॉस में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो बच्चों लेकिन आपको कॉस चेंज करना यहाँ बहुत ही आसान है। तो यहाँ देखें बच्चों साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर सकते हैं बच्चों। 90 डिग्री में से 60 डिग्री यदि घटाएंगे बच्चों तो कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। अब आप इसको भी 90 माइनस इतना कर देते तो हो जाता कॉस, लेकिन ये थोड़ा आसान है इसलिए मैं इसे चेंज किया। आप भी प्रयास करेंगे इसको चेंज करके बनाने का बच्चों। चूँकि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको बताया हूँ बच्चों कि साइन थीटा होता है, अर्थात साइन 60 डिग्री होगा। अब देखिए बच्चों दोनों का मान साइन आ गया। अब ऑटोमेटिक साइन को कैंसिल कर दीजिए, इसको काटना नहीं है, ऑटोमेटिक यह कैंसिल हो जाता है। अर्थात ये आप उसको कैंसिल करके 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। अब थीटा बराबर 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री आप लिखेंगे तो 60 डिग्री में से, क्योंकि ये प्लस में है बच्चों, वो बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 60 डिग्री में से 20 डिग्री घटा तो यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा बच्चों।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। थीटा का मान हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट और पार्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, आज का पार्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, यदि x cos थीटा बराबर 1 है और tan थीटा बराबर y हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर का मान होगा। बच्चों आपको दिया हुआ है a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 2 और d बराबर -2। बच्चों आपको x cos थीटा बराबर 1 दिया है, tan थीटा बराबर y दिया हुआ है, आपको मान निकालना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का। तो आप इसे cos थीटा बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1/x, सॉरी बच्चों आप x बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा बच्चों। तो cos थीटा जब लिख सकते हैं x बराबर cos थीटा, तो आप बच्चों ये भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा बराबर, आप जानते हैं कि sec थीटा होता है, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा होता है बच्चों। और यहाँ tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है y। अब x और y के जगह पर ये दोनों मान रख देंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x के जगह पे आपको आया है sec थीटा, तो इसका sec थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। y के जगह पे आया है tan थीटा बच्चों, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। चूँकि आप सूत्र से जानते हैं बच्चों, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आज मैं पार्ट थर्ड का पूरे 10 क्वेश्चन आज मैं आपको पार्ट थर्ड का 10 क्वेश्चन बता चुका हूं, जो कि आज 10वां क्वेश्चन ये अंतिम क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।